अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ वाले चावल, और इस जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत इजी है। बिगिनर्स इसे बहुत आराम से और मज़ेदार से चावल जो है बना लेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिए थे आधा किलो चावल, जिसे मैंने भिगो के रख लिया था तकरीबन 1 घंटा। ये चावलों पर डिपेंड करता है, आपके चावल जितनी देर आप भिगोते हैं उसी हिसाब से भिगो के रख लें। ये है आधा किलो गुड़, जितने चावल होंगे उतना ही गुड़ होता है। तो ये एक जो इसका पीस होता है, इसका नॉर्मल जो स्टैंडर्ड जो वेट होता है वो 250 ग्राम होता है। तो 2 पीस हाफ़ केजी होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा पीस ऊपर लिया था ताकि कम ना हो। तो आधा किलो चावल और आधा किलो ही आपको गुड़ चाहिए होता है। यहाँ जी चावल हम नॉर्मल जैसे बॉईल करते हैं बाकी वाइट राइस, इसी तरह हम ये भी बॉईल करेंगे। मैंने 1 पीस दालचीनी का डाला और 1 बादियान का फूल, जस्ट खुशबू के लिए। तो यहाँ चावल बॉईल कर लेंगे, साथ में हम बनाएंगे गुड़ का पानी। तो यहाँ जो गुड़ मैंने लिया था, ये अगर आपको मापना है तो आप इसे तोड़ के पीसेस में भी इसे मेजर कर सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। 2 कप मैं पानी इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो 1.5 भी कर सकते हैं, ठीक बनते हैं उससे भी चावल। तो अब जब पानी बॉईल करना है तो हमें पानी को गाढ़ा नहीं करना, हम शीरा नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ गुड़ को पानी में मिक्स कर रहे हैं। थोड़ी देर बॉईल करेंगे ताकि कच्चा जो है वो पानी का टेस्ट ना आए, बस इतना ही करना है। तो अब यहाँ गुड़ जो है वो मिक्स हो रहा है। तो कुछ थोड़ा बहुत हो गया था, कुछ अभी 1-2 पीसेस रहते थे। जब आपको लगे कि आपका गुड़ सारा जो है वो मिक्स हो गया, उसके बाद तकरीबन 3 मिनट 4 मिनट जो है आप उसे एक दफ़ा बॉईल करें, यानी कंटिन्यूस बॉईल होने दें। फिर पानी को उतार के रख लें, हमें और गाढ़ा नहीं करना है, बस जस्ट बॉईल ही करना है। तो यह जो पानी था वो मेरा अच्छी तरह जो है वो गुड़ मिक्स हो गया, बॉईल भी हो गया था। तो अब मैं इसे उतार के जो है वो रख लूँगी, और साथ में चावल जो है उसे बॉईल करूँगी अभी। हाँ, इधर देखिए मैं स्विच किया है प्लेस। तो अब जाएंगे ये चावल, पानी बॉईल हो गया था। तो अगर आप चाहें, कुछ लोग ऐड करते हैं, अगर आप चाहें तो आप इन चावलों में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो गुड़ वाला जो हमने पानी बनाया उसमें ऐड कर लें, क्योंकि थोड़ा नमक डालना बहुत ज़रूरी है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। उससे टेस्ट जो है वो थोड़ा ठीक आता है चावलों का। तो वो आप किसी भी स्टेप पे ऐड कर लें, लेकिन करिएगा ज़रूर। तो उसका इशू नहीं है, कभी भी आप ऐड करें। आप गुड़ वाले पानी में कर लें, या फिर एक और स्टेप आएगा वो मैं आगे जाके बताऊंगी, उस स्टेप पे भी आप जाके ऐड कर सकते हैं। तो मिस नहीं करना, डालना है। अब यहाँ चावल जो है बॉईल हो रहे हैं। चावल को आपने 90 जो है 90 प्लस ही बॉईल करना है, 95 90 के दरमियान रखना है, क्योंकि उस पानी के अंदर चावल इजीली फिर हम एडजस्ट हो जाते हैं। तो कच्चा नहीं रखना आपने, एक कनी अगर रह जाए तो ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो। तो मैं यहाँ ऑलमोस्ट 95% जो है चावलों को बॉईल कर लूँगी। सिंपल बॉईल करना है, ये जो तरीका है इससे बिगिनर्स तो बहुत ही आराम से चावल बना लेंगे गुड़ वाले, और मेजरमेंट भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, आप इजीली जो है वो बना लोगे, ख़राब कभी नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो ये चावलों को मैं अब जब मेरे गल जाएंगे तकरीबन 90% 95, तो मैं इसे ड्रेन कर लूँगी पानी को, और साइड पे रख दूँगी। चलें जी, अब यहाँ हम लेंगे आधा कप ऑयल ले लें, घी ले लें। घी में ज़्यादा मज़े का वैसे बनता है, तो मैंने थोड़ा ऑयल डाला था, और 2 चम्मच जो है मैंने देसी घी के डाले हैं, बस मिक्स करके। तो आपको तकरीबन हाफ़ कप जो है वो चाहिए घी या ऑयल। या मैंने सौंफ ली है 1 टीस्पून, और साथ में 3-4 जो हैं वो सब्ज़ इलायचियाँ थी। इन्हें बस घी में थोड़ी 1-2 बार हिलाएंगे, बस इतना ही करना है, वरना सौंफ को हमने ब्लैक नहीं होने देना, क्योंकि उससे जो है वो बाद में चावलों में ब्लैक ब्लैक नज़र आती है। तो जब आपकी सौंफ अंदर मिक्स हो जाए तो बस चूल्हा बंद करके जो पानी हमने रखा था बॉईल करके गुड़ वाला, वो इसके अंदर डाल देना है। चूल्हा बंद कर लें, थोड़ी सेफ साइड हो जाती है ताकि हाथ ना जले, स्टीम वगैरह काफ़ी उठती है, तो वो ज़रा सही रहता है। अब यहाँ पानी जो है वो हम उसमें डाल देंगे। अगर आप सौंफ ज़्यादा पसंद नहीं करते तो थोड़ी सी ज़रूर डालिएगा, उससे चावल जो है गुड़ वाले चावल स्पेशली बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो अगर ज़्यादा पसंद कर लेते हैं तो फिर 1 टीस्पून जो है वो अच्छा है, आप ऐड कर लें। अब यहाँ जी हम इसे 2-3 मिनट बॉईल होने देंगे। और एक स्टेप ये है, यहाँ आप आधा चम्मच जो है वो नमक डाल सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं डाला तो आपकी मर्ज़ी है, किसी भी स्टेप पे डालें, लेकिन डालें ज़रूर, वरना आपके चावल आपको लगेगा कि बहुत कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आ रहा है। तो ये जो चावल मैंने निकाल के रखे थे, अब मैं सारे इसमें डाल दूँगी पानी में, और इसे इसके साथ कुक करेंगे ताकि चावल जो हैं वो गुड़ की जो स्वीटनेस है वो अब्ज़ॉर्ब कर लें। शुरू में थोड़ा फ्लेम जो है वो हाई रखें, जब बॉईल होने लगे तो मीडियम कर लें।
और बाद में हम इसे स्टीम पे ही ज़्यादा जो है वो कुक करने वाले हैं। तो यहाँ बॉईल होने लग गए थे चावल, क्योंकि चावल ऑलरेडी कुक हैं, जस्ट पानी का ही है वो जो टेस्ट ऑब्जॉर्व कर लें। अगर चाहें तो थोड़े से नट्स डाल लें, या मैंने कोकोनट डाली थी बारीक काट के, और साथ में किशमिश थी। और इसे जो है इसी तरह आप पानी में कुक करते रहें। तो इससे चावल जो हैं बहुत खड़े खड़े बनते हैं और चावल कच्चे भी नहीं बनते। एक दो और तरीके भी हैं, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है चावल बनाने का, और इसमें गारंटी भी 100% होती है कि चावल ठीक ही बनेंगे। तो आप भी इसे फॉलो करिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आपके चावल भी बड़े अच्छे बनेंगे। तो यहाँ जी पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला था। तो जब पानी आपको मैक्सिमम ड्राई हो जाए तो तब आपने इसे दम पे रखना है। दम पे हम जो पकाते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तो रखना है दम पे। उससे जो है वो बड़ा अच्छा चावल जो है वो मज़े का जो बनता है, और खड़े खड़े भी होते हैं। अब ये देखें, यहाँ मैं मज़ीद थोड़ी देर चावलों को भी थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था पानी है, तो मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि चावल टूटें भी नहीं और आराम से जो है वो कुक भी हो जाएं। तो जब आपको लगे कि थोड़ा सा पानी रह गया तब आप उससे दम पे रखें। और दम के लिए कोई भी आप कपड़ा जो रुमाल है वो यूज़ कर लें, टिश्यू पेपर यूज़ कर लें, कुछ भी जो आप यूज़ करते हैं, बस नॉर्मल दम ही देना है। और इसका कोई मुश्किल वाला काम कोई नहीं। मैंने यहाँ टॉवल रखा है, टिश्यू जो है वो रखा है किचन वाला, और साथ में से दम। अब ये देखें 20 मिनट दम पे रखा था मैंने, और अब ये मैंने चावल जो थे बिल्कुल रेडी थे। आपको अगर जल्दी नहीं है तो कोशिश करें कि दम के बाद 10 से 15 मिनट चावल ना निकालें, ना हिलाएं, बल्कि उसी में रहने दें। तो वो तरह चावल टूटते नहीं हैं, उनकी स्टीम जो है वो अंदर ख़त्म हो जाती है, फिर खोल लें। तो यहाँ मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैंने चावल देखे निकाल लिए हैं। देखें सारे चावल अलग अलग और मज़ेदार से बने थे, और गुड़ की भी जो मीठा था वो भी बिल्कुल ठीक था। यानी हाफ़ चावल और हाफ़ गुड़ होगा, सेम क्वांटिटी, तो परफेक्ट जो है वो आपका फ्लेवर आएगा। तो ये देखें मज़ेदार सा कलर आया था चावलों का, और चावल भी बड़े मज़े के बने थे। साथ में थोड़ी सी और ऊपर डालूँगी किशमिश वगैरह। और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगे चावल। साथ में बटर के बगैर गुड़ वाले चावल तो मज़ा नहीं आता ना तरह। तो साथ में मैंने बटर रख दिया है। तो चलिए आप भी बनाएं, एंजॉय करें। वीडियो एंड करते हैं। गुड बाय।